दोस्तों, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या जिन देशों ने इस समस्या को जन्म दिया वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? COP29 में भारत ने पूरी दुनिया के सामने वो सच्चाई रखी जो विकसित देश छुपाना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ और कैसे भारत ने उनके पाखंड को उजागर किया। सबसे पहले जान लें कि COP29 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज का 29वां संस्करण, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योजनाएं और नीतियां बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यहां वाकई न्याय होता है या यह बस एक ड्रामा है? भारत ने COP29 में $300 बिलियन के जलवायु वित्त पोषण पैकेज को ठुकरा दिया और इसे बहुत कम और बहुत देर से बताया। यह पैकेज ग्लोबल साउथ के लिए 2035 तक हर साल दिया जाएगा, जबकि 2009 में वादा किया गया था $100 बिलियन का, जो खुद 2020 में पूरा हुआ, वो भी 70% लोन के रूप में। चांदनी रैना ने इसे अन्यायपूर्ण और वंचित करार दिया। भारत ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी क्योंकि हमारे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। ये विकसित देशों की चाल है, जलवायु संकट को लेकर उनका झूठा सहानुभूति दिखाना और असली जिम्मेदारी से बचना। सबसे पहले जिन देशों ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया, वही आज विकासशील देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वे अपने विकास की रफ्तार धीमी करें। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे उपायों से ये देश विकासशील देशों पर एकतरफा प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक और बात, $1.30 ट्रिलियन की जरूरत के बावजूद ये सिर्फ $300 बिलियन देने की बात कर रहे हैं, वो भी 2035 तक। और मजे की बात, इसमें भी जिम्मेदारी सिर्फ विकसित देशों की नहीं है, बल्कि सभी पक्षों की कही गई है। भारत ने कहा कि यह फैसला न केवल ग्लोबल साउथ के विकास को धीमा करेगा, बल्कि उनके जलवायु लक्ष्यों को भी कमजोर करेगा। यह डेवलप्ड नेशंस की अनविलिंगनेस दिखाता है और भारत अकेला नहीं है। नाइजीरिया ने इसे झोंक कहा। मलावी और बोलीविया ने भी भारत का समर्थन किया। हकीकत यह है कि जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा विकासशील देशों पर पड़ता है। बांग्लादेश, अफ्रीका और छोटे द्वीप राष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। और वहीं दूसरी ओर विकसित देश जो इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं, न केवल अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बल्कि दुनिया को क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें मिलकर विकसित देशों को जवाबदेह बनाना होगा। भारत ने COP29 में जो स्टैंड लिया, वो हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है, क्योंकि न्याय तभी होगा जब जिम्मेदारी सभी की बराबर होगी और कसूरवार देश इस बात की जिम्मेदारी लेंगे। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।